हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पीवाईक्यू का, वो रहेगा नकदी फसलें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इससे पहले क्रॉप साइंस के 10 टॉपिक कराए जा चुके हैं, जिसमें आपका जलवायु और आपका फसल चक्र, मानसून एवं मापक यंत्र, शुष्क भूमि एवं कृषि, बीज जड़ एवं इसके गुण, भू परिष्करण, पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन्स, सिंचाई जल निकास, खरपतवार विज्ञान एवं खरपतवार नियंत्रण और आपका फसल उत्पादन। इसमें आपका अनाज वाली फसलें और दलहनी फसलें, इनका डिस्कस हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नकदी फसलें, जिसमें आलू, तंबाकू, कपास, चाय, जूट, गन्ना, कॉफ़ी आदि फसलों को देखेंगे। अगर आपने ये 10 टॉपिक नहीं देखे हैं तो ये कराए जा चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नकदी फसलें। आलू, तंबाकू, कपास, चाय, जूट, गन्ना एवं कॉफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 281। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है कपास में, ऑप्शन बी है गन्ना में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है धान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। सस्य संलेखन यानी क्रॉप लॉगिंग, इसको सर्वप्रथम EHF क्लीमेंट ने दिया था। इसका सर्वप्रथम हवाई द्वीप में गन्ने पर प्रयोग किया गया। क्रॉप लॉगिंग फसल प्रगति का ग्राफिकल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। अर्धसाली गन्ने की बुआई होती है। तो जो अर्धसाली गन्ना होता है उसकी बुआई होती है जुलाई अगस्त में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। बीज प्लाट तकनीक को अपनाया। तो ये अपनाया गया था आलू में। सीड प्लाट तकनीक और ट्रू पोटैटो सीड, आलू में अपनाया जाता है। आलू का सत्य बीज यानी ट्रू पोटैटो सीड, इसकी खोज डॉक्टर रामानुज ने किया था तथा सीड प्लॉट तकनीक को पुष्करनाथ ने दिया। एक टर्म आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सीड प्लाट तकनीक है ये पुष्करनाथ ने, जबकि ट्रू पोटैटो सीड है इसकी खोज रामानुज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 284। आलू के बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदानी क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 285। रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया है। तो रेशे से तने को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं रेटूनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 286। डी शकरिंग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू से। तंबाकू में टोपिंग के पश्चात एक सप्ताह बाद पत्तियों के डंठल के पास छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसे शकर्स कहते हैं। यदि इन्हें नहीं निकालते हैं तो पत्तियां छोटी एवं भार कम हो जाता है। शकर्स को हटाना ही डी शकरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तो जो रचाई होती है वो गुणवत्ता को बढ़ाती है। गुणवत्ता में आपका रंग है, स्वाद है, गंध है एवं पत्तियों में उचित नमी बनाए रखने हेतु जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम रचाई या संसाधन यानी क्यूरिंग या प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288। अमेरिकन कपास की बीज दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देश में प्रमुखतः जिन अमेरिकी कपास की खेती होती है वह इस प्रकार है। पहला है आपका गोसिपियम हिरसुटम,
और आपका दूसरा है गोसिपियम बारबाडेंस। वहीं देसी कपास निम्न प्रकार की है: गोसिपियम अर्बोरियम एवं गोसिपियम हर्बेसियम। अमेरिकन कपास की संतुति दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा कपास की औसतन बीज दर 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, निम्न में से कौन एक सफ़ेद सोना कहलाता है? तो सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कपास एक प्रमुख रेशे वाली नकदी फसल है। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक भारत में, फिर यूएसए में, फिर चीन में, और उत्पादन सर्वाधिक चीन में, उसके बाद यूएसए में, फिर इंडिया में। यानी कपास के उत्पादन में इंडिया का तीसरा स्थान है। इसे किंग ऑफ एप्रेशल फाइबर और वाइट गोल्ड सोना कहा जाता है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। अफीम को हरा सोना कहते हैं, कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 290, सेरेकम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम है, तो यह वैज्ञानिक नाम है गन्ने का। ये आपकी कुछ प्रमुख फसलें हैं और उनके वैज्ञानिक नाम: गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, धान का ओराजा सटाइवा, अरहर का कैजेनस कजान, मक्के का जियामेच, ज्वार का सोरघम बाइकोलर, गन्ने का सेरेकम ऑफिसिनेरम, जूट का कोरकोरस स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 291, सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किनसे विकसित किया गया था? यानी किनके द्वारा विकसित किया गया था सीड प्लांट तकनीक? तो ये विकसित जिन्होंने किया था वे थे पुष्करनाथ। और जो ट्रू पोटैटो सीड है उसका विकास किया था श्री रामानुजम ने। आलू में सीड प्लांट तकनीक सन 1967 में पुष्करनाथ ने विकसित की। इस विधि से तैयार किए गए पौधे वायरस मुक्त होते हैं तथा देश के मैदानी भागों में बीज तैयार करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 292, बारह लक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। वाराह लक्ष्मी कपास की एक संकर किस्म है। यह 1 महीने एवं लंबे रेशे वाली किस्म है। कपास की अन्य किस्में, संकर किस्में आपका जो मध्यम लंबे रेशे की किस्में हैं उसमें आपका इंदौर वन, जय, ज्योति, हम्पी, और आपका मध्यम झुपीरियम किस्में 320F, J34, J205 और आपका संजय और दिग्विजय। और महीन एवं लंबी रेशे वाली किस्में आपकी हो जाएंगी देवी राय और आपका बदनावार वन और लक्ष्मी, वाराह लक्ष्मी। ये आपकी महीन एवं लंबे रेशे वाली किस्में हैं। तथा अति महीन और अति लंबी किस्में आपकी हो जाएंगी गुजरात 67, MCU4, MCU5 और सुजाता। ये आपकी महीन एवं लंबी किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293, चिप सोना किसकी एक किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटैटो। चिप सोना आलू की किस्म है। यह आलू के चिप्स बनाने में उपयोगी है। आलू के चिप्स की जो कुछ किस्में हैं चिप्स वाली वो हैं चिप सोना प्रजाति की किस्में: चिप सोना 1, चिप सोना 2, चिप सोना 3, चिप सोना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का उद्भव स्थान है। पहला है ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, और आपका ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। क्योंकि आलू का जो उद्भव स्थान है वो है पेरू, जो आता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। आलू का उद्भव स्थान दक्षिण अमेरिका के पेरू को माना जाता है। यहाँ से यह यूरोप तथा अन्य देशों में फैला। आलू के उत्पादन में चीन रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। आलू में कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी, फास्फोरस बाहुल्य मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295, शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। शकरकंद में 16% स्टार्च होता है। शकरकंद में 16% स्टार्च, 4% शर्करा, और इसमें जो विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, लौह जो है अल्प मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296, उत्तर भारत में गन्ने की फसल के लिए संतुलित उर्वरक NPK की मात्रा है। तो ये होती है 150, 60, 40, 150, 60, 40।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297, गन्ने की फसल की बीज दर। तो गन्ने की फसल जो इसकी जो बीज दर रखते हैं वो रखते हैं 70 से 80 कुंतल या 35,000 से 40,000 जो है टुकड़े प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 298, अर्धशाली गन्ने की रुपाई किस महीने में करते हैं? तो इसकी रुपाई करते हैं जुलाई अगस्त में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्धशाली गन्ना 1.5 वर्ष यानी 18 महीने तक खेत में रहता है। इसकी बुवाई जुलाई अगस्त में की जाती है। इसी प्रकार 12 महीने में तैयार होने वाली फसल को एक साली फसल कहते हैं। एक साली गन्ने की बुवाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों में ज़्यादा होती है। इसकी बुवाई जनवरी फरवरी के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 299, कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सांद्र H2SO4। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ये 612 मिनट और 77 cc। नेक्स्ट क्वेश्चन 300, गन्ने के गुणसूत्र की संख्या होती है। जो गन्ने में क्रोमोजोम नंबर होता है वो होता है 2n = Hc। नेक्स्ट क्वेश्चन 301, TPS तकनीक संबंधित है ट्रू पोटैटो सीड। ये तकनीक संबंधित है आलू से और इसके जो जनक हैं वो हैं श्री रामानुजम। TPS बीज आलू का वानस्पतिक बीज है। TPS बीज सबसे पहले श्री रामानुजम द्वारा 1957 में विकसित किया गया। TPS बीज में बीज की मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। TPS की जो किस्म है वो आपकी हैं TPS C3, HPS 1/13 और 92 PT 27। ये कुछ मुख्य वैरायटियाँ हैं TPS की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 302, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिप्स होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल है। तो ये आपका हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चबाने का तंबाकू। आग से रचाई यानी सुखाना, जिसे जाफना विधि भी कहते हैं। इस विधि को दक्षिण भारत में चबाने वाले तंबाकू में अपनाते हैं। रचाई बंद कमरों में की जाती है जिन्हें स्मोकिंग हट का दरवाज़ा बंद करके नारियल के छिलकों में एक तरफ से आग लगा दी जाती है और सुबह होते ही तंबाकू के सूखे पौधों को बाहर निकाल कर 3 दिन तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के हरेपन से होता है। तो इससे होता है पोषक गुणवत्ता में कमी। आलू के ऐसे कंद जो मेड़ खुल जाने के कारण यानी जो कोण होता है उस पर मिट्टी हट जाने के कारण प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से उसमें सोलेनिन नामक पदार्थ जमा कर हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये हरे रंग के हो जाते हैं तथा स्वाद में कसैले लगते हैं, जिससे काफ़ी गुणवत्ता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 306, कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी वन अमेरिका। कपास की रानी वन अमेरिका एक देसी प्रजाति है, जबकि C520 और G27 द्विगुणित डोप्लाइट प्रजाति हैं और आपका विकास अमेरिकी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 307, गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो बीजोपचार इसका एग्लॉल 3% करते हैं, सही है। बीज है तो 6 से 7 माह पुरानी फसल होनी चाहिए, सही है। बुवाई है तो ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग, सही है। ये ऑप्शन तीनों सही हैं। ये फूल निकलने के बाद बुवाई करने में प्रयुक्त, ये आपका इसमें जो गलत ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 308, किस फसल का बीजोपचार कैप्टानिया सोरोसन की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? तो ये करते हैं जूट का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट। जूट फसल के बीजोपचार हेतु कैप्टानिया सोरासन को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रयोग करते हैं, जबकि कपास कुसुम मंडुआ हेतु 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309, आलू से क्या नहीं बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज। आलू से कागज नहीं बनाया जाता। आलू के प्रोटीन में शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों में से एक लाइसिन की अधिक मात्रा होती है। विटामिन बी, सी इसमें बहुतायत में होती है। आलू से ग्लूकोज, स्टार्च, शराब, साइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। अलसी का प्रयोग कागज और स्याही बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310, आलू के कंद की वृद्धि किस ताप पर अधिक बढ़कर रुक जाती है? तो ये आपका हो जाएगा तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कंदों का निर्माण है वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सर बहुत अच्छा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंदों का निर्माण सबसे अच्छा होता है। हालांकि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर पौधों में वृद्धि अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 311, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक यानी 53%, उसके बाद केरल 28%, उसके बाद तमिलनाडु 11% और 8% पर अन्य राज्य हैं। अपने देश में कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 312, आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले कौन राज्य हैं? तो आलू जहाँ सबसे अधिक होता है वो आपका है उत्तर प्रदेश, तथा इसकी उत्पादकता सबसे कम उत्पादकता होती है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 313, सामान्य दशा में सनई का रेशा कितने दिनों में सड़ जाता है? तो ये सड़ जाता है 6 से 8 दिन में। सनई एक रेशे वाली फसल है जिसके तनों को सड़ाकर रेशा अलग किया जाता है। इसके तनों के बंडल बनाकर पानी के अंदर मिट्टी में दबा देते हैं। रेशे के लिए पौधों को सड़ने में 6 से 8 दिन का समय लगता है। इसके तने से हाथ से रेशा अलग करके सुखा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314, आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर कंदों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315, विश्व में भारत चाय उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। पहला स्थान है, विश्व में चाय उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर था, परंतु अब प्रथम स्थान पर चीन है। तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे आपका भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल अधिकतम नत्रजन की मात्रा चाहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। आलू मैदानी क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 100 किलोग्राम, असिंचित क्षेत्र में 60 से 80 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 317, गन्ना के संबंध में क्षेत्र, उच्च उत्पादकता एवं शर्करा मिल की संख्या कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गन्ना क्षेत्रफल वाले राज्य तो सबसे प्रथम पर जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे तमिलनाडु। और उत्पादन की बात करें गन्ना उत्पादन की, तो इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश पहले पे है और दूसरे पे महाराष्ट्र। और शर्करा मिल की बात करें यानी चीनी मिलों की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1 पे जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 134 चीनी मिलें हैं
और गन्ना उत्पादकता में आता है तमिलनाडु। और जो चीनी मिलों की बात करें तो उसमें दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 318, सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है तो ये अपनाई जाती है आलू में, और इसके जो जनक हैं सीड प्लॉट तकनीक के वो हैं रामानुजम। सीड प्लॉट तकनीक के उनके जनक हैं पुष्करनाथ, और जो ट्रू पोटैटो सीड है उसके जनक हैं श्री रामानुजम। सीड प्लॉट तकनीक का विकास पुष्करनाथ ने 1967 में किया, जबकि ट्रू पोटैटो सीड है उसका विकास 1957 में जो है रामानुजम जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 319, 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंखों वाले गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता होती है 30,000 से 35,000। यहाँ आपका 30,000 से 35,000 से 40,000 जो है टुकड़े होने चाहिए। यह आपका 50 से 60 किलोग्राम जो है 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है गन्ना होना चाहिए, गन्ने के टुकड़े। और गन्ने की बुआई है वो करते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे, और गन्ने में लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जैसे उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320, आलू की बुआई 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर पौध जामित से करने पर उनकी संख्या होगी, तो इनकी संख्या होगी 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधे के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। कपास एक प्रमुख रेशे वाली फसल है, इसे सफ़ेद सोना कहते हैं, जबकि हरा सोना कहते हैं अफीम को। इसमें रेशा यानी एपिडर्मल सेल की बाह्य वृद्धि के रूप में होता है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। इसके रेशे का प्रयोग धागे बनाने के लिए तथा बिनौला यानी बीज का प्रयोग तेल तथा खली के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 322, ईख एक है, तो ईख है आपका लघु दिवस प्रकाश अवधि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323, चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है, तो चीनी का उत्पादन होता है सर्वाधिक ब्राज़ील में। भारत चीनी उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे ब्राज़ील, दूसरे पे भारत। और शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 324, बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इसकी जो आवश्यकता होती है तो इसकी आवश्यकता है 10 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 325, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय, तो शरदकालीन गन्ने की बुआई करते हैं अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 326, कपास के रेशे मिलते हैं, तो कपास के रेशे मिलते हैं बीज से। कपास फसल के उत्पादन को कपास यानी सीड कॉटन कहते हैं। सीड कॉटन फसल के उत्पादन को कपास यानी सीड कॉटन कहते हैं। कपास के रेशे वाले भाग को रुई यानी लिंट व पिनोले वाले भाग को कॉटन सीड कहा जाता है। कपास में पिनोले यानी बीज से रेशा को अलग करने की क्रिया ओटाई कहलाती है। कपास में ओटाई प्रतिशत जो होता है वो होता है 24 से 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन 327, तंबाकू के पौधों में प्रत्यारोपण किया गया है, तो इसमें किया गया है गेहूं की ग्लूटेनिन जीन का, जो कि हॉर्डिनिन जीन का, राजमा की फासियोलिन जीन का, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328, तंबाकू की खेती में निम्न में से कौन सी फसल कटाई की विधि अपनाई जाती है, तो ये अपनाते हैं प्राइमिंग। तंबाकू की फसल में पत्तियाँ एक साथ नहीं पकती, सबसे पहले नीचे की पत्तियाँ पकती हैं, फिर क्रमशः ऊपर की पत्तियाँ पकती हैं। अच्छी गुणवत्ता की पत्तियाँ प्राप्त करने के लिए पकी हुई पत्तियाँ यानी पत्तियों को क्रमशः काटते हैं। तंबाकू की कटाई की इस विधि को प्राइमिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 329, गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है, तो ये मिलती है 10%।
गन्ने में चीनी 9 से 11%, गुड़ है 12 से 13% और राब है 18 से 20%। जो गुड़ होती है वो बिल्कुल ठोस होती है और जो राब होती है वो अर्ध ठोस लिक्विड। और आपका सुक्रोज 12 से 14%, सीरा 3 से 5% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 330। यदि एक हेक्टेयर पौधों में कपास के 50,000 पौधे हों और प्रति पौधे पर 20 डंडू यानी गुल्लर हो तो कपास की 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति डंडू का औसत वजन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ग्राम। ये आपका फार्मूला है, इसे आप पता कर सकते हैं। कुल उत्पादन बराबर पौधों की संख्या बाई यानी गुलर प्रति पौधा बाई एक डंडू का वजन यानी एक गुलर का वजन। तो ये आपका हो जाएगा कुल उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे पौधों की संख्या प्रति गुलर की संख्या कुंटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में तो ये आपका हो जाएगा 15 से 20 अक्टूबर। अगेती आपका 25 सितंबर से 10 अक्टूबर। मुख्य फसल 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। पछेती आपका अक्टूबर से नवंबर। ऊंची पहाड़ियों पर मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 332। निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। गन्ने के टुकड़े के शोधन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग करते हैं एरीटोन का। गन्ने के टुकड़े को एग्लॉल के 0.5% घोल तथा एरीटोन के 0.25% घोल में 1 से 2 मिनट तक डुबाकर निकाला जाता है, तब बुवाई की जाती है। गन्ने के टुकड़ों को प्रति रसायन जैसे NAA, IBA या जिब्रेलिक एसिड आदि से उपचारित करने पर जमाव शीघ्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 333। प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर है। तो प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर रखते हैं 50 से 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन 335। आलू का वनस्पतिक नाम। तो इसका वनस्पतिक नाम हो जाएगा सोलेनम ट्यूबोरोसम यानी ऑप्शन बी ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का है। सोलेनम नाइग्रम ये आपका काली सरसों का है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन 336। किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका जो सोलेनम नाइग्रम है ये आपका वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है मकोई का। और एविना सटाइवा ये आपका हो जाएगा जई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336। किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो होता है उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कुफरी चंद्रमुखी है, ये आलू की अगेती प्रजाति है। और आपकी कुफरी सतलज है, ये आपकी हो जाएगी मध्यम प्रजाति। और चिपसोना 2 है, ये आपका हो जाएगा पछेती। और कुफरी देवा ये हो जाएगा निर्यातक प्रजाति यानी राइट आंसर हो जाएगा 3-2-3-1-2-4 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 338। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को कहते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स का अर्थ होता है गन्ने की रस की परिपक्वता की जांच की जाती है। अगर जो रीडिंग 17 या इससे ज़्यादा पर आती है तो समझ जाना चाहिए गन्ना कटाई के लिए परिपक्व हो गया है, तब फसल की कटाई करते हैं। अतः गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ को ब्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339। रसियन ज्वाइंट किस फसल की प्रचलित प्रजाति है। रसियन ज्वाइंट तो ये आपका हो जाएगा लोबिया चारा काउपी फूडर।
पर्सियन ज्वाइंट लोबिया की हरे चारे की जो है फसल है, किस्म है या फैलने वाली किस्म है। इसकी पत्तियां चौड़ी तथा तना लंबा होता है। इसमें प्रति हेक्टेयर 350 कुंटल हरा चारा मिल जाता है। इसकी अन्य किस्मों की बात करें तो C30, C26 कंचन, EC 4216, UPS 5286, 5287, 9020 इत्यादि इसकी प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 340, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। उत्पादकता में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। उत्पादकता में तमिलनाडु तथा उत्पादन में उत्तर प्रदेश तथा दूसरे पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 341, कपास की सुजाता प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉसिपियम बारबाडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 342, सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है? तो ये होता है पोटेशियम के प्रयोग से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 343, तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है। तो तंबाकू में जो टॉपिंग होती है वो तंबाकू में होती है, डिस्करिंग तंबाकू में होती है, प्राइमिंग तंबाकू में होती है, ब्लाचिंग या तंबाकू में नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ब्लांचिंग की क्रिया होती है वो होती है फूल गोभी में। फूल गोभी के फूल को पत्तों से 6 से 7 दिन तक ढककर रहते हैं, इसको ब्लांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू की पचैथी झुलसा अवरोधी प्रजाति। ऑप्शन ए है कुफरी चंद्रमुखी, ऑप्शन बी है कुफरी ज्योति, ऑप्शन सी है कुफरी बादशाह, ऑप्शन डी है कुफरी अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुफरी बादशाह। आलू की पचैती झुलसा रोग अवरोधी प्रजाति है कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 345, तंबाकू की फसल में अच्छे गुण हेतु श्रेष्ठ उर्वरक या तत्व हैं? तो ये आपका हो जाएगा पोटास। पोटास के कारण तंबाकू की पत्तियों में जलने वाले गुणों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 346, ज्वार की चरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ज्वार की चरी में छोटी अवस्था में HCN या प्रूसिक अम्ल की मात्रा पौधों की ऊपरी पत्तियों में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। इस अवस्था में पशुओं को चारा खिलाने पर पशुओं की मृत्यु हो सकती है। एक बार में 0.5 ग्राम HCN का सेवन पशुओं के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 345, गन्ने की मात्र प्रारोह की अधिकतम संख्या निकलने के लिए गन्ने की रुपाई की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए ट्रेंच विधि से यानी नाली विधि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 348, आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुफरी ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन 349, लीफ प्राइमिंग इज हार्वेस्टिंग टेक्निक इन। तो प्राइमिंग टेक्निक ये होती है तंबाकू में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 350, इन इंडिया कॉटन इज ग्राउंड फ्रॉम। तो ये आपका हो जाएगा 9 डिग्री से 31 डिग्री एन। नेक्स्ट क्वेश्चन 351, गन्ने में फूल आने का समय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी। गन्ने में फरवरी माह से फूल निकलना शुरू हो जाता है, यानी फरवरी माह से पहले ही गन्ने की कटाई कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 392, नेपियर घास की बुवाई का उचित समय कौन सा महीना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 353, गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र। तो शर्करा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है रिफ्रैक्टोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354, गन्ने की फसल हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में कितने ब्रिक्स अंक होने पर परिपक्व हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 या इससे ऊपर यानी 20 तक। इतने अंक होते हैं तो जो फसल है वो परिपक्व हो जाती है यानी काटने योग्य हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चारा वाली फसलें। इसका डिस्कशन करेंगे दूसरे वीडियो में।
तब तक के लिए इससे पहले जो टॉपिक कराए जा चुके हैं उन्हें आप देखिए, और यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको जो नई वीडियो अपलोड होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।